दोस्तों, यदि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं और उस स्त्री को याद करके आपका भी मन बार बार भटक जाता है, उसके साथ प्रेम संबंध बनाने का मन करता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें दिव्य प्रेम का कोई अनुमान नहीं होता, इसीलिए हम अपने स्वार्थ सिद्धि के आधार पर ही राज को ही प्रेम मान लेते हैं। हमारे साथ वेद सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए इंद्रियों को वश में रखने का निर्देश करते हैं, जबकि हम सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से सांसारिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं से लगाव करते हैं। जब हमें वाहन सुख नहीं प्राप्त होता तो हम दुखी होते हैं। उस दुख को हम क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं तो वह अंत काल तक रहता है, और यदि आपका उसके शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं तो वह सीमित काल तक ही रहेगा, और जब आपकी इच्छा पूरी होती है तो वह समाप्त भी हो जाता है। प्रेम की सफलता इंद्रियों के सुख पर निर्भर करता है। प्रेम की सफलता अपने प्रेमिका के सुखी होने पर भी होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि काम वासना से इंद्रियों का थोड़े समय के बाद तृप्ति होती है, और अंत में इसका परिणाम भी बहुत भयंकर होता है। और सच्चे प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती, फिर भी निरंतर आनंद ही मिलता है। काम वासना जब होती है, प्रेम चेतन दिव्य और बढ़ता ही जाता है। काम वासना से विपदा आती है और घटता जाता है, तो वो इंसान एक दिन समाप्त हो जाता है, जबकि प्रेम विपदा आने पर भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता ही जाता है और कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमान इसी में है कि अपने मन को शांत रखे, सच्चे प्रेम की ओर बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन रात सोचते हैं। इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। खामोशी बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती है। जो लोग मोहब्बत की कदर करते हैं उन्हें मोहब्बत अक्सर रुला देती है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत सोच समझकर करनी चाहिए। अब उन्हें कौन समझाए कि सोच समझकर तो साजिश की जाती है, मोहब्बत नहीं। तुमसे दूर जाने का कोई इरादा ना था मेरा, पर हम रुकते भी तो आखिर कैसे, जब तू ही हमारा ना था। समझ लेना कि किसी औरत की मोहब्बत उसी दिन खत्म हो जाती है जब वो ये कह देती है कि तुम्हारे अंदर अब वह पहले वाली बात नहीं है।